परमेश्वर की सेवा में खड़े रहना। 8 जून 1943 को हम ईस्ट नॉर्थ स्ट्रीट के मकान में आ गए और यहाँ अगले 1.25 साल तक रहते रहे। परमेश्वर ने जब मुझे अपनी सेवा में बुला लिया तो मैं नियमित रूप से प्रार्थना और बाइबल अध्ययन में व्यस्त हो गया। मैं प्रतिदिन 10 से 20 अध्याय तक पढ़ने का प्रयास करता था। किसी दिन कम और किसी दिन अधिक भी पढ़ लेता था। इसी तरह प्रार्थना में भी 1 से लेकर 4 घंटे तक का समय लगाता था। एक बार तो मैं 11 घंटे प्रार्थना में लीन रहा, परंतु किसी किसी दिन 1 घंटा ही मिल पाता था। मैं औपचारिकता का कायल न था। ईश्वर की सेवा में रहकर उसकी स्तुति करने और उसके वचन सुनने में मुझे हार्दिक आनंद मिलता था। अपने पूर्ण समर्पण के पहले वर्ष में मैंने 2 स्थानों पर पुनर्जागरण कार्यक्रम संभाला। मैं विभिन्न मंडलियों में इस आशय का विज्ञापन भेजना चाहता था कि मैं जरूरत पड़ने पर सुसमाचार की सेवा के लिए उपलब्ध हूँ, परंतु पवित्र आत्मा ने मुझे आदेश दिया, यदि तुम स्वेच्छा से कहीं प्रचार के लिए जाओगे तो यह तुम्हारी अपनी करनी होगी। यदि तुम मेरा निर्देश पाने के बाद कहीं जाओगे तो यह मेरी सेवा होगी। मैं जो काम शुरू करता हूँ वह रुकता नहीं। परमेश्वर की सेवा में हाजिर रहना आत्मिक जीवन के लिए इसी तरह अनिवार्य है जिस तरह से शरीर के लिए सांस लेना अनिवार्य है। सांस के रुकने का अर्थ है शरीर की मृत्यु। इसी प्रकार परमेश्वर की सेवा से अनुपस्थित रहने का अर्थ है आध्यात्मिक अंधकार, बांझपन, दरिद्रता और मृत्यु। परमेश्वर की सेवा आराधना मानव जीवन का स्वाभाविक आवश्यकता है। अनाज्ञाकारिता, अभक्ति और अहंकार मनुष्य के आदि पाप है। मनुष्य को वही काम अच्छे लगते हैं जिनसे परमेश्वर ने उसे रोका है। परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर मनुष्य अपने फैसलों का जीवन का आधार बना लेता है। मनुष्य की प्रकृति का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह अपने बनाए हुए नक्शे के अनुसार चलना चाहता है। अपने स्वाभाविक अवगुण के कारण वह आज एक दोराहे पर खड़ा हुआ है, जीवन के एक ऐसे मोड़ पर जहां उसको यह मालूम ही नहीं कि किधर जाना है। उसे ऐसी आंखों की आवश्यकता है जो परमेश्वर के मार्ग को पहचान सके। लगभग 15-16 वर्ष पहले की बात है। मैं अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा था। पवित्र आत्मा ने मुझे यह संदेश दिया, परमेश्वर जो कार्य शुरू करता है वह सदा जारी रहता है। परमेश्वर के शुरू किए हुए काम को कोई नहीं रोक सकता। इसके विपरीत हम जो भी कुछ काम शुरू करते हैं, जिस काम में भी दिमाग खपाते हैं, वह निष्प्राण ही रहता है। हम जिस चीज को छू लेते हैं वही मर जाती है, क्योंकि हम धरती के हैं और धरती पर मौत का अभिशाप है। जीवन सब यीशु में है। यह जीवन परमेश्वर से आता है। जब परमेश्वर अपनी इच्छा पवित्र आत्मा द्वारा धरती पर लागू करता है, तभी हमको आत्मिक जीवन मिलता है। यह सत्य उसने मुझ पर अप्रैल 1942 में प्रकाशित किया। परमेश्वर ने मुझसे कहा था, मैं पवित्र आत्मा ही सब मनुष्यों को खिलाऊंगा, मेरे द्वारा ही सबको आहार मिलेगा। परंतु आकाश की प्रधानताएं इस सरल और अटल सच्चाई को हम तक नहीं पहुंचने देती। अतः हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना ही होगा और यह बात अच्छी तरह से अपने मन में उतारनी पड़ेगी कि हम मात्र अपनी शक्ति से और परमेश्वर की अगुवाई तथा मार्गदर्शन के बिना कभी भी स्वर्ग के राज्य के भागीदारी नहीं बन सकते। इस सरल और बुनियादी सच्चाई के मद्देनजर पृथ्वी पर हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि हम प्रभु की इच्छा को जाने और अच्छी तरह से समझ ले कि स्वर्ग का आदेश क्या है। मेरी पसंद या मेरी नापसंद वही होनी चाहिए जो परमेश्वर की पसंद और नापसंद हो। अनाज्ञाकारिता का रुझान हमारे अंदर जन्म से ही है। इसलिए हमको परमेश्वर की सेवा में रहकर यह सीखना है कि उसके निर्देश कैसे प्राप्त किए जाते हैं। निर्देशों का पालन करने से पहले हमें ईश्वर की सेवा में रहकर काफी समय उसको देना है ताकि वह हमें तैयार करे। परमेश्वर के राज्य की सेवा शुरू करने से पहले हमारे अंदर एक नया स्वभाव पैदा होना जरूरी है। अतः हमें अपने को उसके सम्मुख उपस्थित रखना होगा। परमेश्वर उन्हीं के द्वारा अपना कार्य पूरा कर सकता है जो उसकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। वह ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं कर सकता जो अपनी सुविधाओं और अपने विचारों के आधार पर योजनाएं बनाता रहता है।
परमेश्वर के सम्मुख रहकर हमें जो सबसे पहला अनुभव होता है वह यह है कि हम परमेश्वर को आत्मिक आंखों से देख पाते हैं। हम उसके व्यक्तित्व को देखते हैं, हम उसके पुत्र को और उसके वचन को देखते हैं, हम उसके पवित्र आत्मा को देखते हैं। उसके प्रेम की रोशनी में हम अपने अंदर के मानव को भी देख पाते हैं। हमको मालूम हो जाता है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, कितने शुद्ध हैं और कितने सीमित हैं। परमेश्वर के साथ रहकर ही हमको आत्मिक रीति से देखना आता है। हमसे परमेश्वर जो काम कराना चाहता है पहले उसका धुंधला सा नक्शा हमारे सामने आता है। साथ ही हमारे स्वभाव के वे सारे अवगुण भी धीरे धीरे हमसे दूर होते जाते हैं जो ईश्वर के मार्ग में बाधा डालते हैं और दूसरों को दुखी करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर ही हमारी आत्मा का परिष्कार होता है। हम क्रूसित जीवन का अर्थ समझ पाते हैं। जब हम परमेश्वर के आगे ठहरते हैं तो हमें मार्ग के वे अवरोध दिखाई देने लगते हैं जो ईश्वर की आत्मा को कलीसिया के द्वारा प्रभावित नहीं होने देते। व्यक्तियों के जीवन में ऐसे अवगुण गुप्त रीति से पनप जाते हैं जिनके कारण विश्वासियों का समुदाय आत्मा का प्रवाह करने में असमर्थ रहता है। अतः ऐसा समुदाय बांझ ही रहता है। जिस कलीसिया के सदस्य परमेश्वर के वचन रूपी विधान के विपरीत चलते हैं उसके द्वारा ईश्वरीय शक्ति का प्रसार हो ही नहीं सकता। परंतु जब कलीसिया का हर व्यक्ति ईश्वर की सेवा में हाजिर रहता है तो पवित्र आत्मा जांचता है और पवित्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा हमारे अहंकार का नाश कर देता है। यशायाह नबी ने लिखा है कि राजा उजिया के मरने के बाद उन्होंने प्रभु के दर्शन किए। यशायाह 6:1। इस अनुभव से मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि जब राजा मर जाता है अर्थात जब ईश्वर की सेवा में रहकर हमारे राजसी अहंकार को सूली लग जाती है, जब मैं हमारे अंदर से निकल जाता है, जब हम अपनी शक्ति और अपने व्यक्तित्व पर इतराना बंद कर देते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय को शुद्ध करता है। हमारी चपलता, हमारी ईर्ष्या, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे स्वार्थों और हमारे विकृत व्यवहार से हमें मुक्ति दिलाता है। जब हम कुछ महीने या कुछ वर्ष परमेश्वर के सम्मुख ठहर कर उसके आदेश का इंतजार करते हैं तो वह हम पर उस दुष्ट आत्मा को प्रकट कर देता है जिसके कारण कलीसिया में नाराजगी, क्लेश और दुर्भावना है। एक दूसरे की कमजोरियों को उछालने के लिए छानबीन करने का रुझान कलीसिया में से समाप्त होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से हमारे दिमाग में अनेक सवाल कुलबुलाते रहते हैं। ईश्वर के लिए उन लोगों के साथ काम करना संभव नहीं है जो अपने हर सवाल का जवाब मांगते हैं। ईश्वर सिर्फ ऐसे लोगों के साथ काम करता है जो स्वयं हर सवाल का जवाब बन जाते हैं और मसीह के साथ साथ आज्ञाकारिता, श्रद्धा और समर्पण का जीवन बिताते हैं। प्रार्थना में ही हम ईश्वर से मिलते हैं और इसी के द्वारा हमको पता चलता है कि क्रूसित जीवन जीना कितना आवश्यक है। बड़ी मुश्किल के बाद ही हम यह सत्य स्वीकार कर पाते हैं कि यीशु के खून के बिना हमारी अंतरात्मा की शुद्धि और हमारे दिल के दाग धब्बों का नाश कभी नहीं हो सकता। इस सत्य को स्वीकार करने के लिए कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है। कदम कदम पर ऐसा लगता है मानो हम मिटे जा रहे हैं, मानो मौत हमें लील रही है। परंतु यही मौत जीवन है, यही मौत अधिकाई का जीवन है, क्योंकि यही से परमेश्वर हमारे अंदर अपना कार्य शुरू करता है। यह कार्य हम नहीं कर सकते। अपने बलबूते पर कोई भी मनुष्य यह कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। यह तो ईश्वर का कार्य है और ईश्वर इस कार्य को उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा कराता है जो अपने को पूरी तरह उसके हाथों में सौंप देते हैं, जो उसके महान उद्देश्य की खातिर उसके आगे ठहरते हैं। ईश्वर उन्हें सारे अवगुणों से शुद्ध कर देगा और जो चीज़ें उन्हें बिगाड़ती है, कष्ट पहुंचाती है या सच्चाई को स्वीकार करने से रोकती है और पवित्र आत्मा को नाराज करती है, ईश्वर उन सब को हमारे जीवन से निकाल बाहर करेगा। हमारा पुनर्निर्माण करने के लिए परमेश्वर पहले हमें खंड खंड कर देगा। ऐसी अवस्था में हमें शांत रहना जरूरी है ताकि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर केंद्रित रहे और हम यीशु की सुंदरता को ही निहारते रहे। ईश्वर हमको नरम करेगा
रगड़ रगड़ कर हमारा मेल कुचेल निकालेगा और फिर हमें पवित्र आत्मा से भर देगा। शुद्धिकरण का यह अनुभव ईश्वरीय शल्य की चिकित्सा की शुरुआत है। कोई धर्म सेवक या साधारण मसीह कलीसिया में उस समय तक जैवन सेवा नहीं कर सकता जब तक कि वह पूरी तरह से विनम्र और समर्पित नहीं हो जाता। उसकी सेविकाई निष्फल ही रहेगी, जैसे मसीह के शिष्यों का रात भर का परिश्रम निष्फल रहा। वे परिश्रम करते रहेंगे परंतु उन्हें आनंद और विजय की प्राप्ति नहीं होगी। अधिकतर लोग ईश्वर के निकट रहकर उसका निर्देश प्राप्त नहीं करते। वे जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाते और फिर कहते हैं पता नहीं क्यों हमें परेशानियों और निराशाओं में ने घेर रखा है। अगर हम परमेश्वर के निर्देशों अनुसार नहीं चलेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत कड़वे अनुभवों से गुजारेगा। वह हमें किसी न किसी प्रकार रोकेगा। परिस्थितियां हमको पीस डालेगी, हमारी आत्मिक उन्नति रुक जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम शुरू में ही परमेश्वर के सम्मुख ठहरे, ताकि जब सब कुछ ठीक हो जाए तो सही दिशा में बढ़ सके। इसके बिना हम ईश्वर के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। एक बार सही दिशा पकड़ लेने के बाद हमें परमेश्वर के राज्य की सेवा में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सच्चा मसीह कभी भी भाग दौड़ नहीं मचाता, वह धीरे पूर्वक चलता है। बहुत से व्यक्ति जो देर से यीशु का अनुकरण करते हैं, वे पूरी रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं। यह आत्मिक अपरिपक्वता है। समझदार संत सोच समझकर और संभल कर आगे बढ़ते हैं। वे अपने फैसलों और व्यवहार में सावधान रहते हैं। ईश्वर के सेवकों के जीवन से यह बात साबित है। जब ईश्वर ने मुझे अपने सम्मुख ठहरने का आदेश दिया तो मेरी समझ में नहीं आता था कि वह क्या चाहता है, परंतु मैं खुश था। मैं बराबर प्रार्थना करता रहा और ईश्वर की और कान लगाए रहता था। कभी आधे घंटे, कभी 1 घंटे और कभी 1.5 घंटे तक बहुत परिश्रम के साथ प्रार्थना में लीन रहता था और ईश्वर की शिक्षा एवं संदेश को सीखने का प्रयास करता था। उसने बहुत सी बातें मुझे सिखाई। मेरे स्वभाव में अनेक बुराइयां थी। इससे पहले कि मैं दूसरों की सेवा करूं, इन बुराइयों का दूर होना आवश्यक था। यदि मैं अपनी सूझबूझ और अपने विचारों के आधार पर किसी की सहायता करता तो मैं आसानी से उसको निराश और दुखी कर सकता था। परंतु जब परमेश्वर की अगुवाई में हम किसी की सहायता करते हैं तो उसके सबको लाभ होता है। कलीसिया में बहुत से लोग एक दूसरे को सलाह देने लगते हैं। कोई आत्मिक मनुष्य कभी किसी को सलाह नहीं देता। वह कभी किसी पासबान को यह नहीं बताता कि उसके कार्यक्रम क्या होने चाहिए। पासबानों पर कोई निर्देश थोपना सांसारिक लक्षण है। जो कोई अपने को आत्मिक मामलों में बहुत जानकार समझता है, वह व्यक्ति वास्तव में ईश्वर की सेवा में रहा ही नहीं। यदि वह व्यक्ति ईश्वर की सेवा में थोड़ी देर भी रहा होता तो अच्छी तरह जान लेता कि कुछ भी नहीं जानता। सच्ची जानकारी केवल ईश्वर के पास है। यह पहला पाठ है जो हम ईश्वर की उपस्थिति में ठहर कर सीखते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जो बातें हम जानते हैं, हमारा चिंतन, हमारे नज़रिया, हमारी अंतर्दृष्टि, इनके कारण हम अनेकों बार बड़े झमेले में पड़ जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमको आदेश देता है हम अपनी समझ बूझ का सहारा न लें, बल्कि पूरे हृदय से ईश्वर पर ही भरोसा रखें। शोक की बात है कि इस चेतावनी के बाद भी बहुत से लोग अपनी समझ को ही सब कुछ समझते हैं और ईश्वर पर भरोसा नहीं करते, अर्थात अपने जीवन का नेतृत्व एवं व्यवस्था ईश्वर को नहीं सौंपते। आत्मिक व्यक्ति कभी अपनी सोच को अन्य विश्वासियों पर नहीं थोपता। देश भर के लोग मुझे बुलाते हैं और मुझसे पूछते हैं, पादरी साहब, परमेश्वर मुझसे क्या काम लेना चाहता है? मैं किस मार्ग पर चलूं? क्या मुझे परमेश्वर अमुक स्थान पर भेजना चाहता है? क्या इसी कार्य के लिए मुझे परमेश्वर ने चुना है? तो बहुत से लोग सलाह लेना चाहते हैं। सलाह लेने का मतलब है कि अपनी निजी राय और अपने व्यक्तिगत विचारों को दूसरों पर लादना। यह मुझसे नहीं होता। मेरे पास पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन होना चाहिए। मुझे यह मालूम होना चाहिए कि उसका
विषय प्रश्न के विषय में यीशु का क्या उत्तर अथवा निर्देश है। अधिकतर परामर्श सांसारिक सोच पर आधारित होते हैं। बहुत कम परामर्श ऐसे होते हैं जो पवित्र आत्मा के अनुसार हो। परमेश्वर का वचन बताता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है। जो व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति में रहकर बराबर उसकी आज्ञा के अनुसार चलता रहता है, उसी को पवित्र आत्मा की सलाह मिलती है। 2-1 वर्ष में ही उसे परामर्श देने का रहस्य मालूम हो जाता है। वह जान लेता है कि उसे स्वयं कितना धर्मपरायण और सावधान बनकर जीना है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा लागू कर सके। ईश्वर के अनुग्रह से अपने 20-25 वर्ष तक के प्रार्थनामय जीवन और यीशु की उपस्थिति में बैठकर मैंने यह महसूस करता हूँ कि ईश्वर जब चाहता है मेरे द्वारा वे बातें कहलवाता है जिनकी उसकी प्रजा को ज़रूरत है। कई बार मुझे ईश्वर के इस अनुग्रह का अनुभव हुआ है। एक बार की बात है, मैं एक पेट्रोल स्टेशन पर था। अचानक मैंने वहाँ के कर्मचारी से कहा, क्लॉड, पवित्र आत्मा मुझे यह बता रहा है कि अब तुम काम से अवकाश लेकर आराम करो। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कुछ समझ ही नहीं पाया। मैंने भी यह चेतावनी अपनी ओर से नहीं दी थी। पवित्र आत्मा ने ही ये शब्द मेरे मुंह से निकलाए थे। 7 दिन के अंदर ही क्लॉड को दिल का दौरा पड़ा और उसे नौकरी से अवकाश लेना पड़ा। दरअसल ईश्वर उसको अनावश्यक दुख और परिश्रम से बचाना चाहता था, परंतु वह ईश्वर की इस वाणी को समझा ही नहीं। यदि हम प्रार्थना में ईश्वर के सम्मुख डटे रहे तो वह हमें नम्र और संवेदनशील बना देता है। कभी कभी इस कार्य में काफ़ी समय लग जाता है, परंतु प्रार्थना में ठहरे बिना यह कार्य संभव नहीं होता। ईश्वर के सम्मुख जितना समय हम बिताते हैं वह अनमोल है। उसकी तुलना हम सांसारिक धन संपत्ति, सोने चांदी अथवा हीरे मोती से नहीं कर सकते। ईश्वर की उपस्थिति में रहने से ही कलीसिया में जागृति आती है। इस तरह से हम अपने दोष जान लेते हैं और अपने पाप स्वीकार कर लेते हैं। यदि हमने अपने किसी मित्र या पड़ोसी की निंदा की होती है तो हम उससे क्षमा मांग लेते हैं। ओह, आपको नहीं मालूम, 1 साल पहले मैंने आपकी निंदा की थी। मैंने परमेश्वर को दुख पहुंचाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पश्चातापी आत्माएं अपने पासबानों से कहती है, कृपया हमें क्षमा कीजिए, हमने अमुक अवसर पर आपकी निंदा करने का पाप किया था। किसी की निंदा करना पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाना है। अगर मैं किसी पर अपनी पत्नी के साथ मिथ्याचार करने का दोष लगाऊं तो इसका अर्थ यही है कि मैं पवित्र आत्मा को नाराज कर रहा हूँ। वह मुझे अपने राज्य की सेवा के लिए तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि मैं पश्चाताप नहीं करूं। अब यह सवाल उठता है कि हम परनिंदा से कैसे बच सकते हैं। यीशु का लहू ही हमको इस पाप से धो सकता है। हम दूसरे के दोष ढूंढते हैं क्योंकि हमारे अंदर दोष लगाने वाली दुष्ट आत्मा कार्य करती रहती है। इसी को हमें अपने जीवन से बाहर निकालना है क्योंकि यह कलीसिया को भ्रष्ट करती है। इसी के कारण हमारी कलीसिया कुरूप, अंधी और बांझ होती जा रही है। कुछ लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का दावा करते हैं, परंतु वे सदा दूसरों में दोष तलाश करते रहते हैं। ऐसे लोगों से पवित्र आत्मा नाराज रहता है। पवित्र आत्मा सिर्फ उनके हृदय में वास करता है जो नम्र, आज्ञाकारी, भद्र पुरुष हैं, जो अपनी पूरी शक्ति के साथ यीशु से प्रेम करते हैं। यदि किसी मंडली में ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते हैं तो परमेश्वर उन्हें कभी आशीष नहीं दे सकता। आम तौर से लोग यह बात नहीं कहते, परंतु यही सच है और सच के बिना हम स्वतंत्र नहीं रह सकते। मसीहों के बीच के झगड़े संसार की आत्मा के कारण है। पवित्र आत्मा कभी भी कलह और वाद विवाद की ओर नहीं ले जाता। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को इस विषय में स्पष्ट निर्देश दिया है। प्रभु के सेवक को झगड़ना नहीं चाहिए। वह सब पर दयालु और निष्पुण शिक्षक हो, क्षमाशील हो और अपने विरोधियों को विनम्रता से समझाए। 2 तीमुथियुस 24-25 पद। पवित्र आत्मा वहां निवास नहीं करता जहां मतभेद है, झगड़े हैं और परस्पर निंदा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके उपासक कुड़कुड़ाए या किसी की निंदा करे। फिलिपियों की पत्री में प्रेरित कहता है, दलबंदी और मिथ्या अभिमान से कोई काम न करो, परंतु नम्रता पूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को श्रेष्ठ मानो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद में पड़े किया करो, जिससे तुम निर्दोष और सरल बनो
और इस कुटिल एवं भ्रष्ट पीढ़ी के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनकर संसार में तारों के सदृश चमको। बाल की खाल निकालना और परनिंदा ही आज की कलीसिया के मुख्य पाप है, जिनके कारण कलीसिया बांझ है और उसके मध्य परमेश्वर की सामर्थ नहीं। इन दोषों के कारण परमेश्वर दुखी है। यदि आप दूसरों के दोष ढूंढ रहे हैं तो समझ लीजिए इसमें दोष आपके सांसारिक स्वभाव का है, जिसे पवित्र आत्मा और यीशु के खून से शुद्ध होने की जरूरत है। परमेश्वर किसी भी ऐसी आत्मा में नहीं रह सकता जिसके जीवन का आधार घृणा, निंदा, ईर्ष्या और दुर्व्यवहार हो। यह बात हम ईश्वर की संगति और उपासना से ही समझ पाते हैं। परमेश्वर यह बिल्कुल नहीं चाहता कि विश्वासी आपस में एक दूसरे की निंदा करें। अगर शैतान को किसी मंडली में एक दो जन ऐसे मिल जाते हैं तो शैतानों की टोली बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार कलीसिया में उसे अपनी कार्यस्थानी करने का अवसर मिलता है। मैं फिर कहता हूँ, कलीसिया से दुर्भाव का विनाश हो जाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होगा तो पवित्र आत्मा हमको उपयोग में नहीं ला सकता और न ही बेदारी आ सकती है। इन प्रवृत्तियों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? स्वयं हमारे अंदर वह शक्ति है ही नहीं जो हमें इनसे छुटकारा दिला सके, परंतु पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है हमको इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिला सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, उसकी आज्ञा माने, पूरी शक्ति से प्रभु को प्यार करें, नियमित रूप से प्रभु का वचन पढ़ते रहें, प्रार्थना और स्तुति से कभी न रुके। इस प्रकार हम संसार के आत्मा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब पवित्र आत्मा की ज्योति से हमारा हृदय भर जाएगा तो उसमें संसार की आत्मा के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। दीन, विनम्र, पश्चातापी हृदय में दुर्भावना का पिशाच नहीं रह सकता। परमेश्वर के साथ ठहरकर तथा उसकी उपस्थिति में रहकर हम अनुकूलशीलता का पाठ ग्रहण करते हैं, अर्थात यह जानते हैं कि बदलती हुई परिस्थिति में क्या व्यवहार करें और यीशु के सच्चे अनुयायी की हैसियत से हमारी बुद्धि का उपयोग किस प्रकार हो। जब मेरा मन परिवर्तन हुआ था तो शुरू में ही यही चाहता कि सबका मन पिड़ाव तुरंत हो जाए, परंतु धीरे धीरे मैं यह समझ गया कि अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे उद्धार के विषय में तुरंत वार्ता नहीं की जा सकती। मेरे अपने गांव में भी अनेक ऐसे लोग हैं जिनसे उनकी आत्माओं के विषय में मैं कोई बात नहीं कर पाया हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ पर कह नहीं सकता। पवित्र आत्मा की कृपा से मैंने एक पेट्रोल स्टेशन पर एक सज्जन से यीशु के बारे में बातचीत की। 15 मिनट में ही उन्होंने यीशु को स्वीकार कर लिया। एक मोटर में एक अन्य व्यक्ति ने 25 मिनट में यीशु को ढूंढ लिया। अनेक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनसे विभिन्न यात्राओं के दौरान कार में बातचीत हुई और उन्होंने यीशु मसीह को अपना हृदय समर्पित कर दिया, परंतु अपने गांव के लोगों में मुझे खामोश रहना पड़ा, क्योंकि उनसे बातचीत करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता थी। कभी कभी परमेश्वर के सेवकों को परिस्थितियों के दबाव के कारण चुप रहना पड़ता है। अपने गांव में मुझे इस दबाव का काफी अनुभव हुआ। यीशु ने भी कहा था कि नबी का अपनी जन्मभूमि में आदर नहीं होता। लगभग 20 से लेकर 40 बरस तक मैंने अपने गांव के अनेक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना की है, परंतु ऐसे लोग बहुत ही कम मिले जिनका वास्तव में मन परिवर्तन हुआ। अधिकतर लोग मुझसे इस विषय पर बात ही नहीं करना चाहते। बहुत से लोगों को मेरी प्रार्थना और आराधना से भी पीड़ा होती है। थोड़े ही लोग ऐसे हैं जिनसे साथ पवित्र आत्मा में मेरी संगति है। मैं इस संगति के लिए ईश्वर का आभारी हूँ। कुछ मसीह बहुत उत्साह के साथ अपनी गवाही देते हैं, क्योंकि बाइबल यही निर्देश देती है, परंतु सुनने वाले हमारे संदेश अथवा गवाही की कोई कदर नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि उन्हें विजय का अनुभव प्राप्त हो, परंतु वे मुक्ति के संदेश का विरोध करते हैं और बहुत दूर चले जाते हैं। यदि हम साक्षी देने से पहले परमेश्वर के सम्मुख ठहरकर इन लोगों के लिए कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा हमें साक्षी का ऐसा उपयुक्त समय बता सकता है जब हमारा संदेश सफल हो। इसी प्रकार से आत्माएं पश्चाताप की ओर आती है और परमेश्वर की शक्ति से ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करती है।
मेरा यह मानना है कि जिस मंडली में सच्चे और सक्रिय विश्वासी नहीं है, वहां जब तक पवित्र आत्मा की प्रेरणा न हो, ऊंची आवाज में प्रार्थना न की जाए। ऐसे स्थान पर मन ही मन में प्रार्थना करना बेहतर है, क्योंकि यदि हम ऐसा निरुत्साह और शिथिल मसीहों के बीच में प्रार्थना करेंगे तो यह संभव है कि वे हमसे और दूर हो जाएं। यदि हमारी स्तुति आत्मा में नहीं है तो वे लोग जो यीशु से दूर खड़े हैं, वे हमारी स्तुति को सुनकर और दूर ही होते चले जाएंगे। परंतु यदि यीशु अपने आत्मा के द्वारा हमारे मुंह से अपने पिता की स्तुति कराता है, तो लोगों पर उसका गहरा असर होगा और थोड़ी बहुत हलचल के बाद पश्चाताप की आत्मा उनमें काम करने लगेगी। जब आप परमेश्वर की सेवा में ठहरते हैं तो एक और अद्भुत बात होती है, आपके विश्वास का प्रदर्शन शुरू हो जाता है। आप स्वयं अपने विश्वास की क्रियाशीलता को देख सकते हैं। आपको यह मालूम हो जाता है कि आपका विश्वास संतों को दिए गए विश्वास से कितना मेल खाता है। आपके विश्वास की जांच परख होती है और उसको हर तरह से नाप तोल जाया जाता है। आप खुद यह पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर यीशु की आत्मा की शक्ति किस हद तक आई है, आप कितने कमजोर हैं या यीशु पर आपका भरोसा कितना है। परमेश्वर की सेवा में रहकर हमारा विश्वास का नवीनीकरण होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है, उसकी उपयोगिता में इजाफा होता है। कुछ लोगों में बहुत अधिक बोलने की आदत होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जरूरत पड़ने पर भी नहीं बोलते। हमें उन लोगों को चुप रहने की शिक्षा देनी होगी जो ईश्वर की इच्छा के बिना और सांसारिक रीति से बोले चले जाते हैं। इसी तरह हम उन लोगों का उत्साह बढ़ाना चाहिए जो ईश्वर की प्रेरणा के बावजूद नहीं बोलते। बातूनी लोग बहुत अधिक बोलने के द्वारा परमेश्वर के काम को बिगाड़ देते हैं, जबकि शर्मीले लोग अपने वचनों के द्वारा ईश्वर की अद्भुत सेवा कर सकते हैं। शैतान उन लोगों पर हमला करता और डराता है कि वे अपने मुंह को ना खोलें। बहुत से जोशीले मसीह ऐसे हैं जो गलत तरीके से बोलकर सुसमाचार का नुकसान करते हैं। वे ईश्वर से यह जानने का प्रयास नहीं करते कि किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार की प्रतिक्रिया दिखानी है। वे अपनी शक्ति के बल पर ईश्वर का उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु ईश्वर यह चाहता है कि वे उसके पास ठहर कर पहले यह बातें सीखें कि किस तरह यीशु का अनुकरण करें और कब अपना मुंह खोलें। जब हम उसके चरणों में बैठकर उससे प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तो हमसे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम लोगों को अपना सहयोग दे सकेंगे। हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए ताकि वे यीशु को अपने आगे चलने दें और स्वयं उसके आगे आगे चलने का प्रयास न करें। हम जल्दी मच जाते हैं और ईश्वर के निर्धारित समय से बहुत पहले आगे बढ़ जाना चाहते हैं। कुछ वर्षों पहले की बात है, मैं एक चर्च में उपदेश दे रहा था। ईश्वर ने मुझे संदेश दिया कि कलीसिया एक बाग के समान है जहां परमेश्वर का वचन बोया जाता है। बीज धरती में बोया जा चुका है और नन्हे नन्हे पौधे उगना चाहते हैं। अब उन्हें जरूरत है मुनासिब धूप की, नमी की और देखभाल की। जो भी हो, यदि कलीसिया ईश्वर पर आश्रित नहीं है, अगर कलीसिया के सदस्य ईश्वर का निर्देश प्राप्त नहीं करते, अगर हम यह नहीं जानते कि ईश्वर किसी विशेष परिस्थिति में हमसे क्या चाहता है, तो फिर हम अंधे हैं। हम अच्छा सोचते हैं, हम अच्छा करना चाहते हैं, हम यीशु की सेवा के इच्छुक हैं, परंतु हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा अगुवा नहीं है। हमारी आंखें बंद है और नन्हे पौधे हमें दिखाई नहीं दे रहे। उनकी देखभाल करने के बजाय, उनकी बढ़वार में सहयोग देने के बजाय हम उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचले जा रहे हैं। बाइबल के दृष्टांत में हम पढ़ते हैं कि बीज पैरों के नीचे आए और कुचले गए। हमारा भी यही हाल है। कितनी आत्माओं को पैदा होने से पहले हम पाँव के नीचे कुचल डालते हैं। कितनी आत्माएं ऐसी हैं जिनको हम अपनी असावधानी के कारण प्रौढ़ावस्था में आने से पहले ही मार डालते हैं। हम जोश में आकर अपने गलत प्रयोजनों तथा निर्दयी उपदेशों के द्वारा लोगों की कमर तोड़ डालते हैं। अविश्वासी लोगों के सामने हम ऐसी बातें कहते हैं जिससे स्वयं हमारा पक्ष कमजोर पड़ जाता है। यदि हम यीशु के लिए आत्माएं जीतना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि स्वयं हमारी आत्मा शुद्ध और नियंत्रित हो। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि यीशु को ग्रहण करने वाली आत्माएं शुरू में बालकों के समान होती है
और किसी छोटे से झगड़े, छोटी सी आलोचना, धार्मिक बहस, अधैर्य और ईर्ष्या से वे भड़क सकती है। पवित्रीकरण से पहले मैं बहुत उतावला व्यक्ति था। मैं हर काम को तेजी से करता था, गाड़ी तेज चलाता था, पैदल जल्दी जल्दी चलता था, बातें तेज तेज करता था। परमेश्वर को मेरी रफ्तार हल्की करनी थी। परमेश्वर ने एक बड़े ऑपरेशन के द्वारा मेरा इलाज किया। मुझे यीशु के साथ रहना पड़ा। प्रतिदिन मेरी धुलाई हुई, प्रतिदिन मेरे अहम को मारना पड़ा। इसके विपरीत मेरी पत्नी मन गति से चलती है। वह स्वभाव से शांत है। लगभग 39 वर्ष पहले जब मैं चर्च जाने की तैयारी करता तो वो कहता, फ्लोरेंस जल्दी करो, हम देर हो जाएगी। मेरे उतावलेपन से वे घबरा जाती तो उनके कार्य करने की गति और भी मंद हो जाती थी। जब मेरा पवित्रीकरण हुआ तो मेरा उतावलापन जाता रहा। जब मैं तैयार होने में उनकी मदद करता, जूते और मोजे उनको थमाता, बच्चों को स्नान कराने और कपड़े पहनाने में मदद करता, घर के सब काम और बच्चों की देखरेख वही करती थी, परंतु जब ज़रूरत होती मैं पूरा सहयोग देता। परमेश्वर मंद गति व्यक्ति को तेज रफ्तार व्यक्ति से जोड़ देता है। इस तरह परमेश्वर चाहता है कि मंद गति व्यक्ति की रफ्तार तेज हो और तेज रफ्तार व्यक्ति की चाल में धीमापन आए। वह बातूनी आदमी को अल्पभाषी के साथ रख देता है ताकि बातूनी आदमी का बातूनीकापन कम हो और जो बातें कम करता है उसमें आवश्यकता अनुसार बातें करने का साहस पैदा हो। कभी ऐसा होता है कि पति को साफ सुथरा रहने की आदत नहीं होती। कपड़े यहाँ वहाँ पड़े, जूते वहाँ पड़े हैं, सामान हर तरफ बिखरा हुआ है। इसके विपरीत उसे पत्नी सुधड़ मिलती है जो अपने घर की हर चीज़ को सलीके से रखती है। परमेश्वर सुधड़ और फुहड़ दोनों को साथ रखकर दोनों को ही सिखाना चाहता है। युद्ध पर जाने से पहले प्रशिक्षण जरूरी है। यह प्रशिक्षण परमेश्वर के साथ ठहरकर ही प्राप्त होता है। हमें अपनी अंतरात्मा के विकास के लिए बहुत कुछ सीखना है। हमारी योग्यताएं सीमित है और हमें ईश्वरीय शक्ति का ज्ञान और प्रज्ञा की जरूरत है। बहुत लोग पवित्र आत्मा की शक्ति से भरपूर होना चाहते हैं, परंतु उस समय तक संभव नहीं जब तक हमें अपनी आत्मिक दरिद्रता और अपूर्णता का सही एहसास नहीं हो जाता। जब तक हम अपनी शक्ति पर गर्व करते रहेंगे तब तक हमें अपनी अपूर्णता का एहसास नहीं होगा और हम अपने ही मार्ग पर चलते रहेंगे। अपनी जिद और घमंड पर कायम रहकर ईश्वर के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। देखने में हमारे पास सब कुछ होगा, सुंदर घर, अच्छा व्यवसाय, भोग विलास के सभी साधन, परंतु अंदर से हमारा जीवन नीरस, उबाऊ और सूना ही रहेगा। यीशु की महिमा और दिव्य आनंद की आभा से बिल्कुल खाली। यह स्थिति आमतौर से अहंकार और मिथ्याभिमान के कारण होती है। घमंड हमसे कहलवाता है हमें किसी से कम नहीं, हमारे पास सब कुछ है। मन परिवर्तन से पहले मैं भी ऐसा ही था, परंतु जब मैंने परमेश्वर के चरणों में अपना आसन जमा लिया तो परमेश्वर ने मेरी मदद की और मैं अपने शुद्ध स्थान को जान सका। मैंने देखा कि परमेश्वर के सेवकों में अभी भी पहली सीढ़ी पर हूँ, एकदम नीचे, बिल्कुल पीछे। परंतु एक बात है, यदि आप बिल्कुल पीछे रहकर सुखी हैं तो आप सदा ही सुखी रहेंगे। जब आप थोड़े में सुखी हैं तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी कृतज्ञता भी बढ़ती जाएगी। संसार की शान और शौकत आपको नहीं लुभा सकेगी, क्योंकि यीशु आपके मन में राज कर रहा होगा। वही आपके लिए सब कुछ होगा। जब हम अपनी अयोग्यता महसूस कर लेते हैं, हम जान लेते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम उसके प्रेम, उसके प्रकाशन और उसकी निकटता के योग्य हैं ही नहीं, तो हमें ईश्वर के अनुग्रह का मूल्य मालूम होता है। ईश्वर के सम्मुख हमें सबसे नीचा स्थान भी यूं ही प्राप्त नहीं हो जाता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमें झूठे स्वामियों और सांसारिक बंधनों से छुड़ाता है और हमारे आत्मिक दिवालेपन का हमें एहसास दिलाता है। हम अपनी क्षमताओं और अच्छे कामों पर इतराना बंद करके अपनी आत्मा की निर्धनता को देख सकते हैं। हम कुछ भी नहीं हैं, हम छुटकारा दिलाने लायक भी नहीं हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ हैं तो बस निकम्मे सेवक हैं। अफसोस, हमें अभी तक इतना भी नहीं मालूम। प्रभु हमें हमारे आत्मिक दिवालियेपन का एहसास दिलाने के लिए हमसे वे सारे सहारे छीन लेता है जो हमारे अंदर आत्मिक निर्भरता का भ्रम पैदा करते हैं।
उसने मेरे साथ यही किया और मुझे मेरे एल्डर, मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदारों, मेरे मित्रों के आश्रय से बाहर निकाल लिया। उसने मेरी सुविधाओं के सारे स्रोत बंद कर दिए ताकि मैं केवल उसकी शक्ति पर इतराना और उसके मार्गदर्शन पर भरोसा करना सीखूं। सहारा लेना हमारी स्वाभाविक कमजोरी है। कोई मित्रों का सहारा लेता है, कोई सम्मानित विचारों का, कोई परिस्थितियों का और कोई किसी समूह का सहारा लेता है। कभी हम अपने माता पिता से, कभी हम अपने शिक्षकों से, कभी अपने पासबान से मदद मांगते हैं। परंतु परमेश्वर यह चाहता है कि सबसे पहले हम उसके पास आएं। जो कुछ मांगना है उससे मांगे। वह हमें क्या नहीं दे सकता, परंतु इससे भी पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हम कंगाल हैं और हमारे पास साधन नाम की कोई वस्तु नहीं है। जब ईश्वर हमारे अवगुणों को हमसे दूर करना शुरू करता है तो हम अपनी असलियत को जानने लगते हैं। पहल तो हम कुछ नहीं जान पाते, पर धीरे धीरे समझने लगते हैं कि हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं समझते। परमेश्वर के बिना हम अधूरे और अपूर्ण हैं। विश्वास के द्वारा ईश्वर हमारे अधूरेपन को समाप्त करता है और वह हमें लड़खड़ाने और भटकने से बचा लेता है। जब हमारे सारे सहारे समाप्त हो जाते और हम सांसारिक साधन के चंगुलों से बाहर निकल कर आते हैं, तब हमें यीशु के शरण का महत्व मालूम हो जाता है और उसकी भुजाएं हमें थाम लेती है। यदि यही विश्वास है, विश्वास का अर्थ है परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखना। विश्वास का मतलब है अपनी अंतर्दृष्टि, अपने विचार और अपने निष्कर्ष को सर्वदा त्याग कर केवल परमेश्वर के वचन और उसके प्रकाशन के मार्ग पर चलना। विश्वास का मार्ग तो बहुत सरल है, फिर भी लोग आदिकाल से इस मार्ग से भटक गए हैं। यह इतना सरल है कि हम इसको ध्यान में ही नहीं लाते। हम विश्वास के उपदेश देते हैं, विश्वास के गीत गाते हैं, विश्वास की शिक्षा देते हैं, पर पता नहीं कब वह दिन आएगा जब हम अपने आंतरिक जीवन पर इसे लागू करेंगे। जब हम ईश्वर की सेवा में ठहरते हैं तो वह हमारे जीवन में महान और अद्भुत कार्य करता है, जिन्हें हम देख सकते हैं और न बता सकते हैं। कभी हम सोचते हैं कि कोई प्रगति नहीं हो रही, कभी हम सोचते हैं ईश्वर के सम्मुख ठहरे हुए हमें बहुत देर हो गई और कोई नतीजा नहीं दिखाई दे रहा। परंतु वास्तविकता यह है कि हम पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं तो वह हमारी जड़ें दूर दूर तक फैला देता है। हम उसके प्रेम में दृढ़ और उसके अनुरूप में बनते चले जाते हैं। वह हमारे पांव यीशु मसीह के विश्वास की चट्टान पर जमा देता है। हमारे अनुभव, हमारी अंतर्दृष्टि और हमारी क्षमताओं की जड़ें उसके उद्देश्य की गहराई में फैलती चली जाती है। हम ईश्वरीय उद्देश्य की गुप्त सरिताओं से ताजगी प्राप्त करते हैं। हमारी आत्मा पृथ्वी के जर्जर धार्मिक मूल्यों का पुराना वस्त्र उतार फेंकती है और मसीह की पवित्रता का चोला पहन लेती है। जब हम विनम्रता को धारण कर लेते हैं तो ईश्वर हमको ऊपर उठाता और अपना प्रकाशन देता है। हमारी शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ने लगती और फलने फूलने लगती है और इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है जहां से हम परमेश्वर के अद्भुत राज्य की झांकी देख सकते हैं। हम जान लेते हैं कि पृथ्वी के लिए परमेश्वर का कैसा महान उद्देश्य है। जो लोग ईश्वर के साथ ठहरते हैं वे उससे प्रेम की अद्भुत और अनगिनत बारीकियों का अनुभव पाने लगते हैं। मुझे याद है कि एक दिन मैं कई घंटे तक प्रार्थना करता रहा तो मुझे अपने इर्द गिर्द के वातावरण में मुस्कुराते हुए गुलाब की अद्भुत सुगंध का आभास हुआ। मेरे कमरे के आसपास फूलों का कोई पौधा नहीं था, फिर भी मुझे ऐसा लगा मानो मैं गुलाबों के किसी बगीचे में खड़ा हूँ। मैंने कई बार प्रार्थना की, सुंदर बगीचे की गीत गाए थे, मगर उस बगीचे के अनुभव का यह मेरा पहला मौका था। एक अन्य अवसर पर मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरे चारों तरफ सुंदर सफ़ेद फूल ही फूल बिखरे हैं। ये बातें पृथ्वी के ज्ञान की नहीं। वर्षों प्रार्थना करने के बाद भी ऐसा अनुभव प्राप्त करना आसान नहीं। मैं इस अनुभव के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, परंतु यीशु के अनुग्रह से मुझे यह अनुभव प्राप्त हुआ। एक बार मैं पादरी रॉबर्ट और उनकी पत्नी के साथ प्रार्थना कर रहा था। हम काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते और परमेश्वर के राज्य की गवाही देते रहे। उस विशेष अवसर पर हमें प्रार्थना करते करते आधी रात बीत गई।
प्रार्थना करते हुए हम सबको एहसास हुआ जैसे हम सब शोसन के उद्यान में हों। रॉबर्ट और उनकी पत्नी ने पूछा, लॉरेन, क्या तुम्हें शोसन के फूलों की सुगंध आ रही है? मैंने उत्तर दिया, हाँ, आ तो रही है। हम सब एक ही अनुभव का एहसास प्राप्त करके बहुत ही खुश हो गए। ईश्वर के साथ ठहरने वालों को कैसे कैसे महान वरदान प्राप्त होते हैं। सदाबहार फूलों से भी अधिक सुंदर और अद्भुत उन्हें यीशु के प्रेम की सुगंध प्राप्त होती है। उन्हें यीशु की करुणा और कोमलता का एहसास होता है। उनके द्वारा यीशु के प्रेम की सरिता सारे जगत में फैल जाती है। जब हम परमेश्वर के साथ ठहरते हैं तो वह हमें अपना दर्शन देता है, हमें अपने राज्य के बारे में, हमें अपने कार्य के बारे में, अपने प्रेम के बारे में अद्भुत बातें सिखाता है। उसके साथ रहकर हम अपने को भी देख सकते हैं, अपने को जान सकते हैं। बहुत से लोग अपने को जानने के लिए वैज्ञानिक तरीके और विश्लेषण का सहारा लेते हैं, परंतु यह पार्थिव ज्ञान है जिसके द्वारा हम अपनी असली तस्वीर नहीं देख सकते। जैसे जैसे हम अपने व्यक्तित्व को ईश्वर के प्रति समर्पित करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा असली चेहरा हम पर प्रकट होने लगता है। ईश्वर की संगति में हमारा अंधापन दूर हो जाता है। हम मसीह को और उसकी पवित्रता को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। हमारी कमियां हमको नजर आने लगती है। हम जान लेते हैं कि हमारे अंदर बाहर कोई खूबी नहीं है। हम पुकार पुकार कर कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं आता, धूल भी हमसे अच्छी है। और जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं तो परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ बन जाता है। जिसने अपने आप को मिटा दिया, वह न तो किसी से जलता है और न हताश होता है, न स्वार्थी होता है। उसकी सारी योजनाएं, उसकी सारी स्कीमें और उसके सारे कार्यक्रम यीशु के हाथों में आ जाते हैं। वह सिर्फ भरोसा करता है। वह व्यक्ति भरोसा कर ही नहीं सकता जिसने अपने अहम को मिटाया नहीं है। विश्वासी मन की प्रकृति सबसे अलग होती है। वह स्तुति से भर जाता है। विषम परिस्थितियों में जब कार्य बिगड़ने लगते हैं, तब तरकारी जल जाती है, जब ट्रैक्टर बिगड़ जाता है, जब पानी का हीटर टूट जाता है, विश्वासी मन तब भी आनंदित होता है। और जब भी हम चुपके चुपके अपने प्रिय प्रभु से मिलते हैं, प्रभु हमें स्तुति और प्रार्थना के अंदर दृढ़ करता चला जाता है। स्तुति विश्वास का जीवन है। जहाँ स्तुति नहीं, वहाँ विश्वास का दम घुटता है, वहाँ विश्वास मर जाता है। स्तुति आनंद पर निर्भर है। आनंद परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों की पहचान है। आनंद पवित्र आत्मा के प्रति हमारी आज्ञाकारिता पर निर्भर है। जहाँ आज्ञाकारिता है, वहाँ आनंद की निर्मल सरिता बहती है। यदि आप प्रार्थना करना नहीं जानते तो निरुत्साह न हो, बस ईश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहें। वह धीरे धीरे सब कुछ सिखा देगा। मैं नियमित रूप से अपने परिवार के साथ बाइबल अध्ययन और प्रार्थना करता रहा हूँ। अक्सर ऐसा भी होता है कि मेरी पत्नी और बच्चे सो जाते हैं तो मैं ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होकर घुटने टेक देता हूँ। मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे बताए कि मैं क्या प्रार्थना करूँ। मैं आनंद से रोने लगता हूँ। मेरा मन और मेरा रोना सुने तो यही समझेंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मगर मैं तो बहुत खुश होता हूँ, बहुत ही खुश। इतना खुश कि मैं खुद समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूँ। कितने ही अवसरों पर मैं जोर जोर से रोना चाहता हूँ, परंतु पवित्र आत्मा मुझको काबू में रखता है। मैं देख सकता हूँ कि ईश्वर ने मुझे कैसा अद्भुत प्रेम किया। एक रात को 12 बजे के बाद, बल्कि लगभग 2 बजे मैं रो रहा था। मैंने परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान और प्रभु यीशु को उसके दाहिने हाथ पर देखा। मैंने देखा कि पिता परमेश्वर मनुष्यों के अहंकार के कारण दुखी है। मैंने देखा कि परमेश्वर का हृदय रो रहा है। ईश्वरीय महिमा का आवेश था, पर मैं रो रहा था। मेरा मन रो रहा था, परंतु इस विलाप के बीच मुझे हर्ष के एक अद्भुत उन्माद का अनुभव हुआ। यशायाह नबी ने मसीह को दुखी पुरुष लिखा है, परंतु मसीह कोई चिड़चिड़ा और रूखा व्यक्ति नहीं था। मसीह इस बात पर दुखी था कि मनुष्य अपनी क्षमताओं का नाश कर रहे थे, कि मनुष्य जाति ईश्वर के उद्यान में काम करने के बजाय कचरे के ढेर में जा बैठी थी। तो वह आज भी दुखी पुरुष है, क्योंकि हम गंदगी के ढेर से बाहर नहीं आना चाहते। हम दूर किनारों पर रहना चाहते हैं।
जबकि वह हमें अपनी इच्छा के केंद्र में रखना चाहता है। हम झूठन से संतुष्ट हैं, जबकि वह हमारे सामने ताज़ा, स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार परोसना चाहता है। परमेश्वर के साथ चलने में कैसे कैसे अद्भुत अनुभव होते हैं, उसका लेश मात्र ही इस अध्याय में बल्कि इस पूरी किताब में वर्णन कर पाया। परंतु जैसे जैसे आप यीशु का अनुकरण करेंगे, भक्ति, विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के सम्मुख ठहरेंगे, वह आपको सब कुछ सिखा देगा। मगर मैं इतना कहूँगा कि ईश्वर सहचरण के इन घंटों, दिनों, हफ्तों, महीनों और वर्षों में प्रार्थना और वचन के द्वारा जो कुछ मिला है वह इतना बहुमूल्य है कि सारे संसार का वैभव के लिए भी उसे नहीं छोड़ सकता। एक बात और, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरा रहा, यह सही है, मगर इसके बदले में मैं कुछ नहीं चाहता था। मैं प्रतिदिन उसके सामने उपस्थित रहा क्योंकि उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मैं उसकी सेवा में उपस्थित रहा क्योंकि उसने मुझसे प्रेम और आराधना और वार्ता का निमंत्रण दिया था। ईश्वर की संगति में जीना मेरे मानव स्वभाव के अनुकूल न था, फिर भी मैं प्रतिदिन उसके पास जाता रहा। उसने मुझे अपनी केवल सेवा के लिए चुन लिया। मैं नहीं जानता कि मनुष्य के लिए इससे बड़ा भी कोई और सौभाग्य है। 26 साल के एक नौजवान को परमेश्वर ने अपनी संगति और सहचरण का रहस्य बताया। यह भी मेरे लिए एक महा आश्चर्य की बात है। याद रखिए, हो सकता है कि आप अभी विश्वास और उपासना की पहली सीढ़ी पर ही हो, परंतु साहस के साथ आगे बढ़ते जाएं। ऊंचाइयां आपका इंतजार कर रही है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।